देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा जो है वो चहुमुखी विकास कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा को लेकर, हर जिले को लेकर बहुत संजीदगी के साथ जो है वहाँ पर जो भी काम वहाँ के कार्यकर्ताओं के होते हैं उनको सुनते हैं और फिर उसके बाद उनका समाधान करते हैं। अधिकारियों को भी वो जो है आप देखते होंगे कि समय समय पर उनको भी जो है आग्रह भी करते हैं और इसके साथ साथ उनको जो है ये ताकीद भी करते हैं कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको सुना जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो हमारा जो हरियाणा है जो वो भी विकसित भारत के अंदर अपना योगदान दे, जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है विकसित भारत को लेकर, उसमें विकसित हरियाणा जो है उसकी भी भागीदारी हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हम सब कार्यकर्ता भी जो हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने हरियाणा को विकास की गति पर तेज जो है वो दौड़ाने के लिए तत्पर हैं। सिरसा लोकसभा के विकास के लिए क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? सिरसा लोकसभा के विकास के लिए आपने जैसे देखा होगा कि जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है उसमें जिस रफ्तार से काम हो रहा है, मैंने खुद जाकर वहाँ पर उसकी इंस्पेक्शन की है और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि पूरे हरियाणा के अंदर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा सभी सुविधाओं से लैस अगर कोई मेडिकल कॉलेज होगा, अगर कोई हॉस्पिटल होगा तो हमारे सिरसा का होगा। आपके माध्यम से सिरसा की जनता को मैं इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहती हूँ और जिस तीव्र गति के साथ काम चल रहा है, मुझे लगता है इस साल के अंत तक, अक्टूबर नवंबर तक जो है हम इसको लोकहित में जो है वो जनता को समर्पित कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो इसको जनता को समर्पित कर देंगे। एक पिछले दिनों जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बयान था कि शासकों को, जो पब्लिक को एक आह्वान किया था कि शासकों को दौड़ाकर पीटना होगा, तभी देश में क्रांति आएगी, तभी बदलाव आएगा। देखिए, इसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी कम है। किसी भी एक वरिष्ठ नेता को ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह से युवाओं को जो है इस तरह से उनका आह्वान करें। हमें चाहिए कि हम युवाओं का आह्वान करें देश को विकास की गति पर तेज दौड़ाने के लिए, अपने हरियाणा को जो है वो विकसित बनाने के लिए और हमारे युवाओं को नशे से दूर करने के लिए, हमारे युवाओं को खेलों के लिए जो है उनको प्रेरित करने के लिए। लेकिन उसके विपरीत जिस तरीके से उन्होंने उनकी जो बयानबाजी है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। उसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि जो इतने आप देखिए कि कितने सालों से वो राजनीति में हैं, वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, वो विधानसभा में भी जो है जा चुके हैं, राजस्थान से भी उनकी उपस्थिति रही है और ऐसे उसमें इस तरह के शब्द बोलना और युवाओं को इस तरीके से आह्वान करना, इसकी कितनी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए उतनी ही कम है। विपक्षी पार्टियां लगातार मुख्यमंत्री पर भी प्रहार करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री कमजोर है, कानून व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री बहुत ताकतवर हैं, शायद वो इसी से परेशान हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर जो है, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे हम अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो है वर्चस्व दिखाया है, मुझे लगता है कि उसी से वो लोग परेशान हैं। क्योंकि इस तीव्र गति से और इसी द्रुत गति से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते रहे तो आने वाला भविष्य जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है और मुझे लगता है कि चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में फिर से हमारी हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं एक थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पिछले दिनों संसद के अंदर VBG राम जी करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको लेकर जो विधेयक आया, जो पास हुआ है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसी जो योजना पहले चल रही थी उसको किस तरीके से और विस्तार हमारी सरकार ने दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहती हूँ कि नंबर एक बात यह है कि जो पहले 100 दिन की गारंटी थी, उस गारंटी को अब हमारी सरकार ने बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो पैसा यूपीए सरकार में जितना पैसा इस योजना के लिए मिलता था, हमारी सरकार ने उसको 4 गुना बढ़ा दिया है। तो ये मुझे लगता है कि सभी ग्रामीण वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात रहेगी। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि इसमें अब जो है, जो हमारे सरपंच साहब हैं, जो ग्राम सभा है, उनका कोई रोल नहीं रहेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पहले इसमें सरपंच और जो ग्राम सभा है उनका जो योगदान रहता था, उसी तरह से ही जो है उनके माध्यम से ही ये काम जो है हमारे मजदूर भाइयों को मिलेगा।
और इसमें बहुत से ऐसे काम जो हैं, जैसे जल मिशन से जुड़े हुए काम जो हैं, वो भी अब हमारे भाई जो हैं उसमें कर सकेंगे, हमारी बहनें उसमें कर सकेंगी। खासकर जैसे मैं बताऊं कि हमारे इलाके के अंदर सेमग्रस्त जो इलाका है, तो वो सेमग्रस्त इलाके के अंदर भी अगर हमारे इस योजना के तहत मजदूर भाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें अब सरकार जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें उनकी भूमिका को भी जो है वो बीच में सम्मिलित कर सकता है। तो इसके साथ साथ अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो अब जो इसमें 15 दिन तक अगर हमारे उन मजदूर भाइयों को 15 दिन के अंदर अंदर अगर उनकी जो राशि है उसका भुगतान नहीं होता है, तो उसमें उनको फिर ब्याज भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इसमें 60 दिन जो हैं, कोई भी 60 दिन हो सकते हैं, जिसमें जैसे कि हम चाहे ये कहें कि जो हमारी धान जो है उसकी फसल की कटाई होती है, या कि जो गेहूं की फसल की कटाई होती है, उस समय में जो हमारा मजदूर है वो हमारा उसमें अगर व्यस्त होता है, तो 60 दिन जो है वो इसमें कोई भी 60 दिन इसमें माइनस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें इस योजना के तहत जैसा मैंने आपको बताया कि 100 से 125 दिन कर दिया गया है। और आप ये देखिए कि अगर उनको भुगतान नहीं होता है तो उनको ब्याज भी जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें अब हमारे मजदूर भाइयों को और लाभ ही लाभ मिलने वाला है। लेकिन विपक्षी दल जो हैं वो बौखलाए हुए हैं कि किस तरीके से, और जो उनके समय में इसमें जितने घोटाले हुए, 90-90 वर्ष के, 80-80 वर्ष के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके नाम इसमें लिख के, और वो पैसा कहां से कहां चला गया किस तरीके से। और बहुत से ऐसे राज्य हैं कि जिन्होंने इस योजना का लाभ जो है उठाने की कोशिश नहीं की। तो ये हमारी कोशिश है कि अब इसके माध्यम से वीबी जी राम जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसके माध्यम से हमारे जो ग्रामीण जनमानस में जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनको रोजगार का साधन मिलेगा और उसमें उनको बहुत लाभ जो है आने वाले समय में मिलने वाले हैं। मनरेगा का मैडम नाम बदला गया है, जी। जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार का विरोध करती नजर आ रही है। जी देखिए, ये मैं इसके बारे में आपको कहना चाहती हूँ कि ये योजना जो है बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और इस योजना को समय समय पर इसका नाम पहले भी बदला गया है। अब इसमें अगर कोई चेंज आप लेकर आते हो, उसके बाद उसका नाम अगर बदल देते हो, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत किसी तरह की होनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत जो है वो विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। जो हमारा मिशन है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली और 2000 जो है और 47 में हमारा देश जो है वो विकसित भारत बने, तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए हमने अगर इसका नाम, हमारी सरकार ने इसका नाम विकसित भारत से शुरू करके रख दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत विपक्षी दलों को होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भ्रम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जैसे ही लोग समझेंगे इस बात को, तो लोग जो है अपने आप ही, जिस तरह से पहले उन्होंने उन विपक्षी दलों को पटकनी दी है, तो आगे भी इसी तरह से उनको पटकनी देते रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मैडम, चाहे कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, सभी आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में भी बीजेपी ने जो है वोट चोरी की है, जिसकी बदौलत कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई और बीजेपी रिपीट कर गई। देखिए, ऐसा है कि इनका ये जो मुद्दा है ये टाइम फिक्स हो चुका है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर ही विपक्षी दल बहुत जोर शोर से बिहार के अंदर जो है एंटर किए थे, और बिहार में उन्होंने चारों तरफ इस मुद्दे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुनाने की कोशिश की थी। और उसका नतीजा क्या रहा कि बिहार के अंदर ज़बरदस्त तरीके से मैंडेट जो है वो एनडीए को वहाँ की जनता ने दिया, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार जो है बन गई है। तो मुझे लगता है कि लोग जो हैं इनके मुद्दों को जो है वो नकार चुके हैं, ये धरातल पर अपना आधार खो चुके हैं। इसलिए इस खोए हुए जनाधार को पाने के लिए अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ती है।